एसएससी की तैयारी करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो पॉलिटी को बहुत बड़ा सब्जेक्ट समझ के टालते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि एसएससी में पॉलिटी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और अच्छी बात यह है कि पॉलिटी में क्वेश्चन रटने से ज़्यादा समझने वाले होते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन को चाहे जैसा भी घुमाकर पूछे, आंसर निकाल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सिर्फ याद नहीं करेंगे, बल्कि उनके पीछे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहला टॉपिक आता है संविधान, और एसएससी यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले याद रखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1915 को किया गया है। अब यही एसएससी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कई स्टूडेंट दोनों डेट्स मिक्स कर देते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का फादर कहा जाता था, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन संविधान असेंबली के प्रेसिडेंट अम्बेडकर जी नहीं थे, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एसएससी इसी डिफरेंस को बार बार एग्जाम में पूछता है। अब बात करते हैं प्रेम्बल यानी प्रस्तावना की। कई बार आपने सुना होगा, प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी या इंट्रोडक्शन कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि भारत किस प्रकार का देश है। यहाँ 5 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेट और रिपब्लिक। एसएससी इनमें से किसी भी टर्म की मीनिंग पूछ सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द शुरू से ही संविधान में नहीं थे। इन्हें बाद में 42वां संविधान में अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था, और एसएससी को 42वां अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद है, इसीलिए फैक्ट को जरूर याद रखिए। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर, जो एसएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूट के पार्ट 3 में दिया गया है। ये वो अधिकार है जो हर नागरिक को दिए गए हैं, ताकि उसकी फ्रीडम और डिग्निटी बनी रहे। आज के समय में कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पहले इनकी संख्या 7 थी। राइट टू प्योरिटी के बाद ये फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से हटा दिया गया था। अब एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज से संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसी वजह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। ये लाइन एसएससी ने कई बार एग्जाम में पूछा है। अभी हमने फंडामेंटल राइट की बात की थी, लेकिन संविधान सिर्फ अधिकार से नहीं देते, कुछ जिम्मेदारियां भी देते हैं। इन्हें फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। ये संविधान के पार्ट 4 में दिया गया है। एसएससी में अक्सर पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976। इसीलिए 42वां अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। अब एक बात हमेशा याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स आपको अधिकार देते हैं, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज आपको आपकी जिम्मेदारियां बताती हैं। एसएससी अक्सर राइट्स और ड्यूटी को कंपेयर करके क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस यानी DPSP। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है भारत को वेलफेयर स्टेट बनाना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, फंडामेंटल राइट्स को आप कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन DPSP को कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। एसएससी इसी डिफरेंस को बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट वेलफेयर स्टेट की बात करता है, आंसर होगा DPSP पार्ट 4।
अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है 42वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूट भी कहा जाता है। इसी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए थे और इसी अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई थी। अब बात करते हैं 44वें अमेंडमेंट पर। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन 44वें अमेंडमेंट के बाद इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और लीगल राइट बना दिया गया। और तीसरा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है 61वां अमेंडमेंट। इसके थ्रू वोटिंग एज को 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था। एसएससी के 3 अमेंडमेंट्स से हर कुछ सालों में क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। एसएससी में प्रेसिडेंट से जुड़े क्वेश्चन लगभग हर साल देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि प्रेसिडेंट भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, यानी देश का प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन रोजमर्रा शासन से जुड़े अधिकतर फैसले प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उनका चुनाव सीधा जनता नहीं करती, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है। इसका उत्तर है राष्ट्रपति। और एक और फैक्ट याद रखिए, प्रेसिडेंट को भारत का फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अब तक हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, लेकिन एसएससी का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, भारत का रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती से प्रेसिडेंट का नाम बता देते हैं, लेकिन सही उत्तर है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन हेड होते हैं, जबकि देश का वास्तविक एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास होता है। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन आमतौर पर वही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है जिसकी पार्टी या अलायंस लोकसभा में बहुमत हासिल करता है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नेतृत्व करता है और सरकार के मुख्य फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम के लिए बस एक बात हमेशा याद रखिए, प्रेसिडेंट इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन हेड, प्राइम मिनिस्टर इक्वल रियल एग्जीक्यूटिव हेड। एसएससी इसी डिफरेंस को बार बार पूछता है। अब बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट की। एसएससी में पार्लियामेंट से जुड़े क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात को समझिए, भारतीय सांसद सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर नहीं बनाते, इसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होते हैं। यही एसएससी का सबसे फेवरेट ट्रैप क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट जल्दी में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा आंसर कर देते हैं, लेकिन सही उत्तर है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट का मुख्य काम देश के लिए कानून बनाना, बजट पास करना और सरकार की कार्य व्यवस्था पर नजर रखना। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत की लॉ मार्किंग बॉडी कौन सी है, तो उसका उत्तर होगा पार्लियामेंट। अब बात करते हैं पार्लियामेंट के दोनों सदन की। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और जबकि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधा जनता द्वारा किया जाता है। का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरी तरफ राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है। यही एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसके सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते। हर 2 साल में लगभग 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और नए सदस्य चुनकर आते हैं। इसीलिए एग्जाम के लिए एक बात हमेशा याद रखिए, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। अब तक हमने इंडियन पॉलिटिक्स के कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, लेकिन सिर्फ देख लेने से सिलेक्शन नहीं होता, रिवीजन और सेल्फ टेस्टिंग भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए एक छोटा सा एसएससी पॉलिटिक्स क्विज करते हैं। सोचिए और आंसर कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान कब लागू हुआ।
तो दोस्तों आज हमने इंडियन पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट और एसएससी में बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक को कवर किया। अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, टीपीएसपी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और जुडिशरी को डिटेल में कवर किया जाएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।